गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, पिछले लेक्चर्स में हमने बेसिक सीखा हुआ था कि आर्डिनो यूनो में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है और कितने टाइप के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं। आज के लेक्चर्स में हम डिटेल्स में सीखने वाले हैं यू आर्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को, और इससे रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन होंगे हमारे आर्डिनो के साथ वो भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं इसका नाम। देखिए, ये है यू आर्ट। यू आर्ट मीन होता है यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, इसे बोलते हैं। तो डेफिनेशन में क्या होता है यू आर्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में, ये चीज़ देखते हैं। यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर इज ए सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो हमें ये भी समझना है कि सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है। यूज टू ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा सीरियली एट ए स्पेसिफिक बॉड रेट। देखिए, इस डेफिनेशन को हम समझते हैं। इसका कहने का ये मतलब है कि यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर प्रोटोकॉल में ये होता है कि जैसे कि हमारा एक डिवाइस है माइक्रो कंट्रोलर, ये आर्डिनो यूनो। आर्डिनो यूनो को हम यूआर्ट के थ्रू कम्युनिकेट कराना चाहते हैं किसी दूसरे डिवाइस के साथ। अब वो एग्जाम्पल के लिए मैंने डिवाइस लिया, वो देखिए वाईफाई हो सकता है, ब्लूटूथ हो सकता है, जीपीएस मॉड्यूल हो सकता है, जीएसएम मॉड्यूल होता है। इन चार डिवाइसों को हम यूआर्ट के थ्रू डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं और डेटा को रिसीव कर सकते हैं। चार डिवाइसों को हम आर्डिनो यूनो के साथ, देखिए, यूआर्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के थ्रू डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, रिसीव करते हैं। वो चीज़ कैसे होंगे, देखिए ये चीज़ समझते हैं। यहाँ पे है सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है, डेटा ना सीरियली ट्रांसमिट होता है। यहाँ लिखा टी एक्स। तो इसमें क्या होगा, इन चारों डिवाइसों में एक पिन होगा आर एक्स का, ठीक है। देखिए, एक पिन होगा आर एक्स का और दूसरा पिन होगा टी एक्स का, ठीक है। अब डेटा ट्रांसमिट कैसे होगा, सीरियली मतलब होता है वन बाई वन, एक डेटा दूसरे डेटा के पीछे रहेगा। जैसे कि ऐसे डेटा होगा 0 1, ठीक है। यहाँ जैसे ये हमारा ट्रांसमीटर है, डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, और हमारा ये रिसीवर पिन है 0 1 1 0 1 0 1, ऐसे। तो डेटा हमारा ऐसे ट्रांसमिट होगा। तो ये होता है सीरियल डेटा ट्रांसमिशन, कि वन बाय वन एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं डेटा। तो इसे बोलते हैं सीरियल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब क्या होगा, इससे डेटा इसमें भी ट्रांसमिट होगा, इससे डेटा इसमें ट्रांसमिट होगा। तो इसमें चार वायर का यूज होता है। जैसे कि देखिए, एक तो होगा वीसीसी के लिए, दूसरा जीएनडी वायर होगा, ठीक है, चौथा होता है टीएक्स और पांचवा होता है आरएक्स, सॉरी, या। तो डेटा इन दोनों डिवाइसों से ट्रांसमिट और रिसीव होते हैं। अब क्या होगा कि जो इसका ट्रांसमीटर पिन है इसके रिसीवर से कनेक्ट करेंगे, और इसका रिसीवर इसके ट्रांसमीटर से रिसीव कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, माइक्रो कंट्रोलर क्या कर सकता है, या इस पे डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, इससे डेटा रिसीव कर सकता है। तो आप इन दोनों मॉड्यूलों को, जो चारों मॉड्यूलों का यूज करोगे ना, ये डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा जीपीएस मॉड्यूल है। जीपीएस क्या होता है कि कोऑर्डिनेट को यहाँ इसको देता है, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो ये कोऑर्डिनेट को प्रोवाइड करेगा, मतलब इसको डेटा देगा कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। जीएसएम हमारा सिम के लिए यूज होता है, वैसे हमारा ब्लूटूथ भी, वैसे वाईफाई भी। इन चारों डिवाइसों को हम यूआर्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट करा सकते हैं। आर्डिनो इसके साथ कम्युनिकेट करेगा चार वायरों के थ्रू, ठीक है। एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर, एक ही टाइम में। और इसे बोलते हैं फुल डुप्लेक्स, मतलब ये कि एक ही टाइम में इससे डेटा ट्रांसमिट हो सकता है और रिसीव भी हो सकता है। इससे डेटा ट्रांसमिट करते रहेंगे और रिसीव भी करते रहेंगे। अगर अब देखिए, हम इसको समझते क्यों हैं, एक प्रोटोकॉल को देखिए। हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट क्या बनाएंगे, हमें एक रिमोट कंट्रोल कार बनानी हो जैसे। तो वहाँ पे क्या, ब्लूटूथ का कनेक्ट करके हम होम ऑटोमेशन भी बना सकते हैं, कार को कंट्रोल कर सकते हैं, डीसी मोटर को। वैसे वाईफाई के थ्रू भी डीसी मोटर कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे हम लोकेशन को ट्रेस करना हो, जीपीएस और जीसीएम मॉड्यूल का भी यूज करेंगे। अब क्या होगा, इन दोनों से डेटा रीड करेगा माइक्रो कंट्रोलर। अब जो कम्युनिकेशन होगा वो होगा यूआर्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो ये रहा एग्जांपल। और प्रोजेक्ट को देखा जाए, प्रोजेक्ट में हम होम ऑटोमेशन में ब्लूटूथ का यूज करने वाले हैं, ठीक है। जीएसएम के थ्रू हम रिले को ऑपरेट करा सकते हैं, ठीक है। जीपीएस से हम लोकेशन को देख सकते हैं। वैसे वाईफाई के थ्रू हम चाहे तो रिमोट कंट्रोल कार बना सकते हैं, ब्लूटूथ के अकॉर्डिंग रिमोट कंट्रोल कार बना सकते हैं। तो ये हमारे प्रोजेक्ट में ये सारी डिवाइसें यूज करने वाले हैं। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बेसिक सीखना ज़रूरी था। अब उसके बाद हम देखते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर, कि डेटा हमारा ट्रांसमिट होता कैसे है, ठीक है, इन दोनों डिवाइसों के बीच में। मतलब इस
पहला डिवाइस आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर, दूसरा डिवाइस जिसे मैंने मान लिया ब्लूटूथ। इन दोनों डिवाइसों के बीच में डेटा ट्रांसमिट कैसे होगा उस चीज़ को समझते हैं। देखिए हम डेटा के फ्रेम स्ट्रक्चर को समझते हैं कि हमारा जो डेटा होगा वो बाइनरी के फॉर्म में होगा। जैसे कि मुझे ये माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर से ब्लूटूथ पे या ब्लूटूथ से हमें माइक्रो कंट्रोलर पे डेटा को ट्रांसमिट करना है, ठीक है। तो ब्लूटूथ में जैसे कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी ब्लूटूथ हमें डेटा इसको सेंड करना चाहता है उसकी वैल्यू है, देखिए 11010010, ठीक है। ये होगा 8 बिट का, ठीक है। कितने बिट का है? 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। तो हमारा जो डेटा है 8 बिट का है। 8 बिट डेटा को हमें सेंड करना है, मतलब ब्लूटूथ से रीडिंग लेना है माइक्रो कंट्रोलर पे। ये चीज़ होगा कैसे देखते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर से। देखिए अब क्या है, जो हमारा ब्लूटूथ है इस पे डेटा सेंड करना चाहता है, मतलब ये रीडिंग लेना चाहता है। रीडिंग लेने के लिए जो स्टार्टिंग एक बिट प्रोवाइड करेगा, जैसे ब्लूटूथ इसको एक बिट देगा। क्या बिट देगा? स्टार्टिंग में हमें जब कम्युनिकेशन कराना हो, यूआर्ट कम्युनिकेशन के लिए हमेशा यूआर्ट कम्युनिकेशन में स्टार्टिंग जो बिट होगा वो 0 वैल्यू होगा, लो के फॉर्म में, ठीक है। तो ये ब्लूटूथ इसको लो भेजेगा। लो भेजने के बाद ये डेटा 8 बिट का डेटा इसको सेंड करेगा। जो भी इसका होगा डेटा 8 बिट को ये इसको सेंड करेगा। सेंड करने के बाद अब क्या होगा, जैसे डेटा कंप्लीट 8 बिट का डेटा कंप्लीट सेंड होगा, वो हाई एक स्टॉप बिट प्रोवाइड करेगा कि उसको समझ जाएगा कि हाँ एक कंप्लीट हमारा डेटा सेंड हो गया है। तो स्टॉप बिट सेंड करने के बाद हमारा एक कंप्लीट डेटा सेंड हो जाता है। तो ये ऐसा वर्क करता है हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इस तरह। अब इसके लिए हमें समझने के लिए हम इन दोनों को कम्युनिकेशन, ये तो बिल्कुल समझने के लिए है बेसिक कि हमारा जो बिट होता है कैसे सेंड होता है। स्टार्टिंग में लो भेजेगा जैसे ब्लूटूथ, उसके बाद 8 बिट का डेटा भेजेगा, भेजने के बाद हाई, देखिए हाई बिट भेज देगा, मतलब बाइनरी के फॉर्म में 1 भेजेगा। ये तो रहा कंप्लीट फ्रेम स्ट्रक्चर डेटा कैसे सेंड होता है। अब हमें ये समझना है कि अब हम आर्डिनो को सीख रहे हैं, आर्डिनो की प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आज जो एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, देखिए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होगा कैसे। देखिए मैं कंप्यूटर से, अपने कंप्यूटर से कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल करना चाहता हूँ आर्डिनो के साथ। तो आर्डिनो का जो यूएसबी केबल होता है, ठीक है, ये रहा यूएसबी केबल। इस यूएसबी केबल से भी हम यूआर्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कराएंगे कंप्यूटर के साथ, ठीक है। जैसे कि ये क्या होगा, ये माइक्रो कंट्रोलर कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे केबल के थ्रू, यूएसबी केबल के थ्रू। अब क्या होगा, इसके अंदर तो हम जा नहीं सकते, हम कंट्रोलर के अंदर, तो हम इसके डेटा को कंप्यूटर पे प्रिंट कराएंगे। जैसे कि अगर आप थोड़ा सा मालूम हो तो सीरियल मॉनिटर पे हम डेटा को देखते हैं, तो हम वहाँ पे क्या एक कैरेक्टर को प्रिंट कराएंगे या एक स्ट्रिंग को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। ये चीज़ हमें प्रिंट कराने के लिए, अब देखिए हम माइक्रो कंट्रोलर को कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करेंगे, इसका जो डेटा है कंप्यूटर पे प्रिंट कराना चाहते हैं। ये चीज़ करने के लिए हमें एक प्रोग्रामिंग का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा प्रोग्रामिंग को समझते हैं कि यूआर्ट कम्युनिकेशन में हमें प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। देखिए कंप्यूटर के साथ माइक्रो कंट्रोलर को कम्युनिकेट करने के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक प्रोग्रामिंग के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से फंक्शन यूज करेंगे यूआर्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं बिट रेट या बॉड रेट, ठीक है, क्या होता है। देखिए द रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर इन सीरियल डेटा कम्युनिकेशन इज स्टार्टेड इन बीपीएस, बिट्स पर सेकेंड। इनका कहने का मतलब ये है कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में एक सेकंड में कितना डेटा ट्रांसमिट होता है उसी को बोलते हैं बिट रेट या बॉड रेट। जैसे कि समझते हैं इसको, देखिए ये रहा, ठीक है। ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है आर्डिनो यूनो, और ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है। तो ट्रांसमीटर रिसीवर को डेटा, इतना डेटा भेजा 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में इतना डेटा भेज दिया, ठीक है, बिट के फॉर्म में। ये हमारा एक है 1 बिट। तो मान लो 8 बिट भेज दिया 1 सेकंड में, तो इसी को बोलते हैं बॉड रेट। तो मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में 1 सेकंड में कितनी बिट भेजी जा रही है उसी को बोलते हैं बिट रेट या बॉड रेट। अब देखिए आर्डिनो की जो डेटा है उसको हम कंप्यूटर पे सीरियल मॉनिटर पे, क्या हम आर्डिनो आईडी ओपन करोगे तो वहाँ पे सीरियल मॉनिटर प्रोवाइड करता है, ठीक है। इस स्क्रीन पे देखने के लिए आर्डिनो के लिए हम 9600 बॉड रेट सेट करते हैं, और ये होता है ESP32 के लिए।
ठीक है, और ये होता है आर्डिनो के लिए। जब तक आप दोनों डिवाइसों के बॉड रेट को सही परफेक्ट सेट नहीं करोगे, हमेशा गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी। तो हम क्या करेंगे, आर्डिनो के डेटा को हम कंप्यूटर पे प्रिंट कराना चाहते हैं। वो चीज़ करने के लिए हमें बॉड रेट सेट करना पड़ता है 9600। इस बॉड रेट को हम सेट कर लिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा बिट रेट या बॉड रेट। बॉड रेट होने के बाद हमें प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है। आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर में ओपन करने के बाद देखिए, अगर हमें सीरियल मॉनिटर पे डेटा को देखना है तो हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर। क्या प्रोवाइड करता है, देखिए, सीरियल डॉट बिगिन, ठीक है। सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन के अंदर यहाँ लिखते हैं बॉड रेट। अब बॉड रेट की वैल्यू या तो 9600 आर्डिनो के लिए होता है, ESP32 के लिए 11520 लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, दिस फंक्शन इज यूज टू इनिशिएट द सीरियल कम्युनिकेशन विद बॉड रेट। ये फंक्शन क्या करेगा, माइक्रो कंट्रोलर और कंप्यूटर के बीच में सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए इनिशलाइजेशन करता है, ठीक है। इनिशलाइज कर देगा, रेडी कर देगा, और किस बॉड रेट के अकॉर्डिंग, 9600 के। तो जैसे इस फंक्शन को कॉल करोगे, ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। रेडी होने के बाद अब हमें क्या करना है कि स्क्रीन पे प्रिंट कराना है, ठीक है। जैसे कि कोई कैरेक्टर हो गया या फिर इंटीजर वैल्यू हो गई, ठीक है। डेटा को हम प्रिंट कराना चाहते हैं, तो प्रिंट कराने के लिए फंक्शन जो होता है सीरियल, मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन पे प्रिंट कराने के लिए सीरियल डॉट प्रिंट, इस फंक्शन के अंदर हम डेटा लिखते हैं और उसका फॉर्मेट लिखते हैं। ये एग्जांपल आप आगे चल के देखेंगे। देखिए ये फंक्शन क्या प्रोवाइड करता है वो चीज़ देखते हैं। देखिए, इट सेंड्स स्काई करेक्टर, ये क्या करेगा, स्काई करेक्टर को सेंड करेगा ऑन सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट मतलब जैसे कि ये हमारा यूएसबी केबल है, ये कनेक्ट रहेगा कंप्यूटर के पोर्ट पे सेंड करेगा, ठीक है। ये कंप्यूटर के पोर्ट पे सेंड करेगा स्काई करेक्टर। सो ह्यूमन कैन रीड इट इजली, दिस फंक्शन कन्वर्ट द डेटा टू स्काई करेक्टर एंड देन इट, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी आप सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन को कॉल करोगे, इसके अंदर जो भी वैल्यू को आप पास करोगे, सीरियल मॉनिटर पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। अब देखते हैं हम प्रिंट कैसे होता है, इसके साथ साथ हम एग्जांपल को देखेंगे, ठीक है। ये देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, देखिए मैंने क्या एग्जांपल ले लिया, आप कैसे डेटा को प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने सीरियल डॉट प्रिंट, अब 1 2 3 वैल्यू मैंने ले लिया, चाहे तो आप लिख सकते हो सीरियल डॉट प्रिंट या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 1 2 3 सीरियल डॉट प्रिंट 12 का हेक्स कोड, ठीक है। ये रहा, आप ऐसे डेटा को इस डेटा फॉर्मेट को सेंड कर सकते हो सीरियल मॉनिटर पे। तो एग्जांपल के लिए मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है। देखिए मैंने बहुत सारे लेक्चर में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है यूआर्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए, तो वो आपको मालूम होगा। देखिए मुझे क्या करना है, एक कैरेक्टर को सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कराना है। देखिए क्या, वाइट सेटअप में मैंने क्या करना, देखिए वाइट सेटअप में जो ये फंक्शन होता है, इस फंक्शन के अंदर हम इनिशलाइजेशन करते हैं वेरिएबल का या पिन मोड का, या भी जो भी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, हमने यूआर्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए हम फंक्शन कॉल करेंगे सीरियल डॉट बिगिन। ये फंक्शन प्रोवाइड करता है यूआर्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए किस बॉड रेट पे, 9600। तो कंप्यूटर का स्क्रीन होगा, ऐसे देखा, आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो यहाँ पे ऐसे स्क्रीन आएगा सीरियल मॉनिटर का। तो यहाँ पे नीचे लिखा, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं बॉड रेट को, तो मैंने बॉड रेट को सेट किया हुआ है 9600। उसके बाद देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे वाइड लूप में क्या है, यहाँ पे मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ हेलो। कैसे प्रिंट होता है, ध्यान से देखिए, सीरियल डॉट प्रिंट एल, ठीक है। चाहे यहाँ पे लिखो सीरियल डॉट प्रिंट, यहाँ लिखो सीरियल डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे लिखा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हेलो। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन कंप्यूटर के स्क्रीन पे सीरियल मॉनिटर पे क्या प्रिंट करेगा, इसके अंदर जो भी वैल्यू रहेगा। इसके अंदर मैंने लिखा डबल इन्वर्टर कॉमा के अंदर स्ट्रिंग, मतलब एक पूरा मतलब नेम लिखा हुआ है हेलो। अब ये जो भी वैल्यू है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखा है एल का मतलब होता है 1 बाई 1 लाइन में ये प्रिंट होता जाएगा, और मैंने डिले लगा दिया, फंक्शन कॉल किया कितने टाइम का, 1000 मिली सेकेंड का। तो अब क्या होगा, 1000 मिली सेकेंड, ठीक है। 1000 मिली सेकेंड के बाद ये वैल्यू प्रिंट होती जाएगी, हेलो हेलो हेलो। तो ये चल के हम देखते हैं कंप्यूटर पे कि ये कंप्लीट प्रोग्राम सीरियल मॉनिटर पे डेटा को कैसे प्रिंट करता है, ठीक है।